आज है हमारे पास ऑल न्यू YZD एडवेंचर एंड आज हम करने वाले हैं इसका डेडिकेटेड राइड रिव्यू। सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे, कैसा फील है, कैसी राइड क्वालिटी है, कैसा कंफर्ट है, जिससे आप लोगों को आसानी होगी चूज़ करने में। अगर आप एक अफोर्डेबल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहते हैं तो क्या YZD एडवेंचर आपके लिए बेस्ट है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड हाँ, अगर आपने हमारा वॉक अराउंड वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इसकी सभी डिटेल्स बताई हैं, सभी अपडेट्स बताई हैं, तो वहाँ आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू ट्रेडमार्क्स ऑटोमोटिव उदयपुर, द जावा YZD BSA डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। सबसे पहले चाबी ऑन करते हैं। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, सबसे बढ़िया जो है ना फीचर इसका ये है कि आप इसके जो ये इंस्ट्रूमेंट का कंसोल है इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अपनी हाइट के हिसाब से मैंने इसको सेट कर लिया है एंड इनको लॉक कर देते हैं। और उसके अलावा जो ये विंडशील्ड है ना, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से, या फिर जिस तरह का विंड ब्लास्ट है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये भी बढ़िया अपडेट इसके अंदर आ चुकी है। अब सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का इसका एग्जॉस्ट नोट है। यहाँ पे देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। एंड सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी अपडेट जो मुझे लगी वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इस मोटरसाइकिल में अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है। एंड ऑन है इसलिए क्योंकि हम इसको ज़्यादातर अभी रोड पे ही चलाएंगे। एंड जो ABS है उसका भी रोड मोड एक्टिवेटेड है। तो ये थी इसकी बात। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कहीं भी नहीं मिलने वाला है। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल से आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है, जब कभी भी क्या होता है ना कि एक्सेस पावर अगर मिलता है रियर व्हील को, तो वो क्या करता है ना एकदम से घूमता है और गाड़ी उसकी वजह से क्या होता है ना स्किड हो जाती है। मतलब टायर घूमता है अपनी जगह पे, तो या तो लहराती है गाड़ी या फिर स्किड हो जाती है। तो वो एक सेफ़ राइडिंग प्रैक्टिस नहीं रहती है। बट अगर ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ एक्टिवेटेड है तो वो क्या करेगा ना, एक्सेस पावर भी नहीं देगा। और अगर गलती से एक्सेस पावर चली गई रियर व्हील में तो वो वहाँ पे ब्रेक्स से उसको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए ट्रैक्शन कंट्रोल तो होना चाहिए, और एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल में तो मैं मानता हूँ कि होना ही चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी अपडेट है। एंड अभी हम थोड़ा सा ऑफ रोड पैच पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी एकदम बढ़िया थोड़ी सी सेटलिंग कर लेते हैं। यस, सैडल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस, वापस से रोड आ चुकी है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अपडेट है। एंड इसकी वजह से राइड में काफ़ी आपको डिफरेंस फील होगा। जब आप मतलब हाईवे पे राइड कर रहे होंगे, टूरिंग कर रहे होंगे, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का जो असली फ़ायदा है ना वो फील होगा। तो ये थी इसकी बात। एंड दूसरी बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको अल्फ़ा 2 सीरीज़ का ये 334 cc लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। एंड इसमें जो पावर और टॉर्क मिलता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि इस मोटरसाइकिल के हिसाब से काफ़ी अप्रोप्रिएट इसमें आपको पावर एंड टॉर्क मिलता है। मतलब ना ही पावर ज़्यादा है ना ही कम है, मतलब जितना होना चाहिए ना उतना मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी मोटरसाइकिल में या तो अंडर पावर फील होती है वो मोटरसाइकिल क्योंकि वेट ज़्यादा होता है, या फिर वेट कम है और इंजन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाती है मोटरसाइकिल। बट यहाँ पे आपको एक अच्छी कंट्रोलिंग मिलेगी, अच्छी राइड मिलेगी, और जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो आपको बिल्कुल जस्टिफाइड लगेगी इस मोटरसाइकिल के हिसाब से। तो ये थी इसकी बात। एंड इसीलिए मैं कह रहा था जब मैंने इसका वॉक अराउंड बनाया था, दिस इज़ द बेस्ट अफोर्डेबल एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। तो मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि बैलेंस्ड मोटरसाइकिल है और अच्छा इंजन है। कंपनी अब तो वारंटी भी काफ़ी अच्छी दे रही है, रोड साइड असिस्टेंस अच्छा दे रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब लेने में ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि रिलायबिलिटी में लोगों को थोड़ा सा वो था कि जावा YZD के इंजन में इतनी रिलायबिलिटी नहीं है।
बट मुझे लगता है कि अब जो इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, जो इंजन में ट्वीक्स किए हैं, जो ट्यूनिंग से थोड़े चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से अब इंजन पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। एंड यस, यू कैन चेक इट आउट। आप इसको राइड करिए, फिर उसके बाद देखिए कैसी क्वालिटी मिल रही है, कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है, उसके बाद आप इसको लेने का मन बना सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल इसके इंजन की बात। एंड अब बात करते हैं और क्या क्या अपडेट हुआ है इसमें। तो भाई इसमें आपको अब आगे जो है ना डुअल LED हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है, और मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप राइड करेंगे, लेकिन जब आप रात में राइड करेंगे, क्योंकि आपको एक बढ़िया लाइट चाहिए, बढ़िया थ्रो चाहिए, और जब आप राइड करें तो आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए जब आप रात में राइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो डुअल LED हेडलाइट सेटअप है उससे आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा राइड करने में, और काफ़ी अच्छी आपको विजिबिलिटी मिलेगी उससे। तो वो भी एक अच्छी अपडेट है। पीछे जो है ना ट्विन टेल लाइट भी अपडेट हुई है, तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक है, स्टाइल के हिसाब से अच्छी है, उससे आपको इसमें रेट्रो स्टाइलिंग मिलने वाली है। तो ये थी ओवरऑल बात। एंड बात करें सीटिंग कंफर्ट की, तो सीट कंफर्टेबल है, एंड जो ओवरऑल सीटिंग पोजीशन है वो भी बढ़िया है। मतलब ओवरऑल जो राइड एर्गोनॉमिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसमें आपको। ऐसा कहीं अटपटा नहीं लगेगा कि भाई फुट पैग की पोजीशन सही नहीं है, या टैंक अजीब सा मोटा मोटा है, या फिर सीट की जो हाइट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ऐसा कहीं आपको फील नहीं होने वाला है। राइड एर्गोनॉमिक्स काफ़ी बढ़िया है। हैंडल यहाँ पे आपको रेज हैंडल बार मिलता है, और चौड़ा है हैंडल बार, तो राइड करने में आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो ये थी ओवरऑल इसकी राइड एर्गोनॉमिक्स की बात। एंड सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड स्टिफ। आगे वाले थोड़े से सॉफ्टर हैं, पीछे वाले स्टिफ है, क्योंकि मोनोशॉक आपको मिलता है। बट वही मोनोशॉक आपको हेल्प करेगा जब आप हाईवे पे टूरिंग करेंगे, तो स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से एक अच्छी स्टेबल राइड आपको मिलने वाली है। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स। राइड क्वालिटी के बारे में हमने बात कर ली है। एंड अब हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रैक्शन कंट्रोल तो आपको हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ इसमें आपको स्विचेबल ABS मिलता है, और डुअल चैनल ABS है। तो जब भी आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आप चाहें तो पीछे वाला मतलब ऑफ रोड मोड जैसे ही लगाएंगे तो पीछे वाला ABS ऑफ हो जाएगा। बट जब भी आप हाईवे पे टूरिंग कर रहे हैं, हाईवे पे राइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो डुअल चैनल ABS है वो काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है। और ब्रेकिंग मैंने इसकी अप्लाई करके देखी है, जो ब्रेक्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, जो बाइटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। एक बार मैं आपको इसका रियर ब्रेक अप्लाई करके देखता हूँ। अभी हम देखिए डाउन साइड में जा रहे हैं, स्पीड है अप्रॉक्स 60 km/h की। एंड यस, कोई भी ऐसी आपको चूं चा की आवाज़ नहीं आई होगी, क्योंकि ABS ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया, और वो मुझे फील भी हुआ यहाँ पे। तो ओवरऑल ब्रेकिंग इज़ ऑल्सो नाइस, एंड द ओवरऑल राइड क्वालिटी इज़ ऑल्सो नाइस। तो मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल काफ़ी अंडररेटेड है, बट YZD ट्राई कर रहा है बेस्ट अपना देने की, और मुझे लगता है कि देर सवेर इस मोटरसाइकिल के भी अच्छे दिन आएंगे और लोग इसको कंसीडर करने लगेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, जो पुरानी कमियाँ थी, वो अब सब दूर हो चुकी हैं। एंड ऊपर से यहाँ पे कंपनी ने अब इसमें एड ऑन बढ़िया बढ़िया फीचर्स दे दिए हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। अगर आप एक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं तो ये थी ओवरऑल इसकी सभी डिटेल्स। माइलेज की अगर बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28 से 30 km/लीटर इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको 28 से 30 किलोमीटर। और जब आप हाईवे टूरिंग करेंगे तो लगभग 30 km/लीटर आपको आराम से इसमें फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। एंड उसके अलावा अगर गियर बॉक्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो जो इसका क्लच है वो लाइट है, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्लच में, मतलब क्लच यूज़ करने में। एंड इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, और उसके अलावा जो गियर शिफ्टिंग है वो बिल्कुल स्मूथ है। आप अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट कैसे भी करना चाहें बहुत आराम से कर सकते हैं।
कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। एंड ओवरऑल जो इसका गियर बॉक्स है वो भी अच्छा मिलता है। एंड जो प्रीवियस अपडेट आई थी ना, उसमें इन्होंने क्या किया था ना, इसका लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा कर दिया था। तो अपन एक बार और वापस चेकआउट करते हैं कि इसका लो एंड टॉर्क आपको अच्छा मिलता है या नहीं। तो अभी इसको कर देते हैं बिल्कुल कम स्पीड पे। अभी हम हैं फोर्थ गियर में उठाने की कोशिश करेंगे 25 की स्पीड से। तो ये देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे और चौथे गियर में उठा लिया है। मतलब लो एंड टॉर्क आपको बढ़िया मिलता है इस मोटरसाइकिल में। तो मतलब सभी पॉइंट्स पे ये मोटरसाइकिल खरी उतर रही है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसको एक बार टेस्ट राइड करके देखना चाहिए, एक बार इसका फ़ील लेना चाहिए, उसके बाद आपको सही से वर्डिक्ट पता चल पाएगा। आज मैंने अगर इसकी तारीफ़ कर दी या फिर किसी और ने इसकी बुराई कर दी तो वो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं रहेगा। बट अगर आप खुद से इसको देखेंगे, और मुझे जितना चलाने के बाद फ़ील हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को एक बार राइड करके देखना चाहिए, इसकी टेस्ट राइड लेके देखना चाहिए, इसके कंफर्ट के बारे में और राइड क्वालिटी के बारे में जानना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है और क्या आप इसको ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये थी ओवरऑल इसकी सभी डिटेल्स। एंड अभी देखिए हम इसको सिटी में राइड कर रहे हैं, तो एज सच सिटी में चलाने में भी आपको कोई दिक्कत फील होने वाली नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।